वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए, आपकी 2026 की पूरी रूपरेखा, पूरा नक्शा, पूरा रोड मैप आपको देने जा रहे हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सटीक भविष्यवाणियां, पूरे महीने की सटीक झलकियां, पूरे महीने के रोड मैप आपको देने जा रहे हैं। कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस कार्यक्रम में आपको आने वाले पूरे वर्ष की यानी 2026 की सटीक जानकारी प्राप्त होगी। कैसा जाएगा, कौन सा महीना, किस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, कहां आपको रुकावटें हैं, किस महीने में आपको संभल कर चलना है, किस प्रकार की कष्ट, किस प्रकार की उपलब्धियां, किस प्रकार के आपके जीवन में अनुभव होने जा रहे हैं आने वाले इस नव वर्ष में। आपने ये तो सुना ही होगा कि 2026 जो है वह सूर्य को समर्पित है, लेकिन इसका आपके लिए क्या मतलब है, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव रहेगा। शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशाएं यदि आपकी जन्म पत्री में चल रही हैं, तो इन सब के बावजूद आपके जीवन में इस वर्ष क्या होने वाला है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। गहरी बारीक ज्योतिषीय गणनाओं और आकलनों पर आज का यह कार्यक्रम आधारित है और हमने कोशिश की है कि हर एक बात बिल्कुल सटीक रखी जाए और वास्तविकता के धरातल पर भविष्यवाणियां की जाए। ये नहीं कि हवाई भविष्यवाणियां कर दी, कुछ का कुछ ऊट-पटांग कह दिया, करोड़ों रुपए आएंगे, विदेश चले जाओगे, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं। वास्तविकता के धरातल पर रहकर हमने इन भविष्यवाणियों को एक एक करके चुना है आपके लिए, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपको जरूर देखनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में हमने आपको 3 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय बताए हैं, जिनमें एक उपाय को यदि आप करना प्रारंभ कर देंगे तो इस 2026 में आपको भूमि, भवन और वाहन, ये 3 प्रकार के सुख मिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दूसरा उपाय हम आपको जो बता रहे हैं, उसमें आपको दुनिया के भयानक से भयानक शत्रु ही, कोर्ट केस क्यों ना चल रहे हो, कर्जा ही क्यों ना हो, समाप्त हो जाएंगे इस नव वर्ष में। चाहे कैसा ही शत्रु क्यों ना हो, चाहे छुपा हुआ शत्रु हो, चाहे अपनों के बीच ही छिपा हुआ शत्रु हो, सभी का नाश हो जाएगा इस एक उपाय से। और तीसरा उपाय आपके अंदर इतनी ऊर्जा को भर देगा, इतनी सकारात्मक एनर्जी को आपके अंदर भर देगा कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा जाएंगे और उससे जीत कर बाहर निकलेंगे। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं। इस कार्यक्रम को देखना, पहले से ही पूरे वर्ष का अनुमान लगाकर ऐसा लगेगा आपको जैसे आपके हाथ में नक्शा आ गया है और इस नक्शे के आधार पर आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और आप जीत ही जीत हासिल करेंगे। मुसीबतों से बचकर ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि सड़क पर पड़ा हुआ कोई बड़ा पत्थर हो और पहले से कोई बता दे तो आप उसके बगल से निकल जाएंगे, टकराएंगे नहीं। बिल्कुल वैसा ही यह कार्यक्रम है आपके लिए, बस इसे पूरा देखना, धैर्य के साथ देखना। कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरे 12 महीनों का यहाँ पर हिसाब किताब, बायोडाटा है, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ देखना, ठीक है। तो चलिए महामारी को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा, उन्हीं के आदेश और उन्हीं की अनुभूतियों पर यह कार्यक्रम आधारित है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। साथ ही साथ ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इस पूरे नव वर्ष में महामाई आपका साथ दें, आपके साथ रहें, आपकी उन्नति कराएं, शुभता का आशीर्वाद दें और आपको सारे सुख वैभव दें, ऐसी हम कामना करते हैं। चलिए इसी शुभकामना के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सूर्य को समर्पित है यह नव वर्ष और सूर्य ग्रहों का राजा है। आपके साथ अन्याय तो करेगा नहीं, न्याय ही करेगा। बस आपको
2-3 बातों का विशेष ख्याल रखना है। पहला ये कि यह पूरा वर्ष नियंत्रण का वर्ष है। राजा का स्वभाव कैसा होता है? वह बहुत नियंत्रित रहता है। सभा में बैठेगा तो नियंत्रित व्यवहार करेगा, किसी से बात करेगा तो नियंत्रित बातें करेगा। ये नहीं कि ऊट-पटांग कुछ भी कहने लग जाए, अनाप-शनाप कहने लग जाए। और इसी प्रकार उसका व्यवहार अपने परिवार में भी रहता है, क्योंकि वह अपने बच्चों को एक आदर्श राजा बनना सिखाता है, एक आदर्श इंसान बनना सिखाता है, एक आदर्श पुरुष होता है। तो आपको इस पूरे वर्ष नियंत्रित व्यवहार करना होगा, आत्मनियंत्रण रखना होगा। जब जब आप नियंत्रण खोएंगे तब तब आप चोट खाएंगे। जल्दबाजी में काम करेंगे, आप चोट खा जाएंगे। किसी इंसान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लग जाएंगे, आप चोट खाएंगे। बिल्कुल राजा के समान। जैसे राजा कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करता, राजा को किसी भी इंसान पर अंधा विश्वास नहीं करता, और राजा कोई भी अनाप शनाप गतिविधियों में भाग नहीं लेता। ऐसा ही आपको चलना होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं एक एक करके महीनों के बारे में, छोटी छोटी झलकियां आपको देते चलते हैं। तो जनवरी के महीने में देखा जाए तो साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, साधारण सी ही रहेगी। कोई खास ऐसा बड़ा परिवर्तन एकदम से नहीं हो जाएगा, लेकिन सकारात्मकता का अनुभव तो आपको महसूस होगा ही। मकर संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद से जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। सकारात्मकता आपके मन में बढ़ेगी, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें व्यापारिक उन्नति होगी आपकी, और विदेश यात्रा भी हो सकती है, और विदेश से जुड़े जो व्यापार है उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। सरकारी कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे, सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जनवरी के शुरुआत में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, इन ग्रहों की युति आपके मन को खूब एकाग्र रखेगी, मन आपका स्थिर रहेगा और आगे बढ़ने का आपको अवसर, मौका भी प्राप्त होगा। याद रखना कि जनवरी का यह जो महीना है, यह योजनाओं को बनाने का महीना है। सोच समझकर प्लानिंग करें, सोच समझकर निर्णय लें, और भविष्य के लिए ठोस मजबूत प्लानिंग करके चलें, और जो भी मन में ठाने उस पर अडिग रहें, यानी लक्ष्य जो बनाए उस लक्ष्य पर स्थिर रहें, बार बार अपने लक्ष्य को बदलें नहीं। तो आपकी सफलता की यहां से शुरुआत हो जाएगी। बात करते हैं फरवरी के महीने की। तो फरवरी के महीने में बुध, राहु और बाद में बुध, राहु, शुक्र की युति आपको अचानक से भारी नुकसान करवा सकती है। बात यही है कि यदि आप बार बार निर्णय बदलेंगे और जल्दबाजी में काम करेंगे तो फरवरी के महीने में आपको अचानक से नुकसान हो सकता है, आपको धोखा किसी प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कोई रिश्ता आपका टूट सकता है, कोई अपना ही व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है। इस महीने में आपको पैसे को लेकर किसी प्रकार का फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपको बचाने वाली है। इस महीने में किसी प्रकार की दुर्घटना या हादसा भी आपके साथ हो सकता है, तो थोड़ा वाहन आदि संभल कर चलाना है, अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखना है, आपकी कोई कीमती चीज खो सकती है। इस महीने में आप किसी बड़ी योजना पर कार्य करेंगे, बड़े जोखिम लेंगे और बड़े बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा कदम आप उठाएं तो थोड़ा सा संभल कर चलें। कोई भी काम आप करें उसकी विशेष रूपरेखा यानी उस काम की शुरुआत, आधारशिला फरवरी के महीने में आप ना रखें, केवल प्लानिंग आप करें, क्योंकि यह धोखे का महीना है। यहाँ पर आपके साथ छल कपट हो सकता है। बुध, राहु जब भी एक साथ बैठते हैं धोखा करवाते ही करवाते हैं। यदि आपकी जन्म पत्री में भी बुध और राहु की युति बनी हुई है तो 101% आपके साथ फरवरी के महीने में फ्रॉड हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्च के महीने की। तो मार्च के महीने में सूर्य, मंगल, बुध की युति आपको बड़े लाभ दिलवाएगी। सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, सरकार से किसी प्रकार की बड़ी सहायता मिल सकती है। यदि आप लोन वगैरह चाहते हैं तो गवर्नमेंट लोन वगैरह आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है। कोई नई प्रॉपर्टी, वाहन आदि आप इस महीने में खरीद सकते हैं। किसी विवाद से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी। इस महीने में आप धन खूब कमाएंगे, मान सम्मान कमाएंगे। लेकिन 15 मार्च के बाद सूर्य शनि युति आपको अचानक से कोई बड़ा झटका देगी। पिता की सेहत खराब हो सकती है, वाहन आदि से दुर्घटना हो सकती है। सरकार की तरफ से अचानक से मिल रही जो राहतें हैं बंद हो सकती हैं अचानक से। पैसे का लॉस हो सकता है, किसी प्रकार का धोखा भी हो सकता है, संभल कर चले। मार्च का महीना उन्नति का महीना है, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रखेंगे तो उन्नति प्राप्त होगी, वरना धोखा होना निश्चित है। एक तरफ जहां पॉजिटिविटी है वहीं दूसरी तरफ नेगेटिविटी भी प्रबल हो जाएगी 15 मार्च के बाद। अब बात करेंगे अप्रैल के महीने की। तो अप्रैल के महीने में सूर्य, शनि, मंगल युति आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ेगी, आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, आपका विवाद
झगड़ा किसी के साथ हो सकता है, पारिवारिक कलह क्लेश हो सकता है, दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी खरीदना, नए व्यापार की शुरुआत करना या किसी प्रकार के पार्टनरशिप वगैरह में शामिल हो जाना। इस प्रकार के कार्य आपको नुकसान देंगे 100%। यानी अप्रैल के महीने में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना सीखना होगा। याद रखना कि वैसे भी यह राहु प्रधान महीना है और राहु प्रबल है इस महीने में, और सूर्य के वर्ष में राहु प्रबल होना यानी कि जीवन पर ग्रहण लग जाना। तो सोच समझ कर चलना होगा, भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जल्दबाजी में किए गए कार्य निश्चित तौर पर खतरनाक साबित होंगे। राहु आपको अचानक से कोई बुरी खबर दे सकता है, अचानक से आपको झटका लग सकता है। बात करते हैं मई के महीने की। यह महीना बुध से प्रभावित है, साथ ही 15 मई तक सूर्य बुध युति आपको खूब तरक्की दिलाएगी। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मुसीबतों से बाहर निकलेंगे और उन्नति हासिल करेंगे। आपको नए मौके प्राप्त होंगे और जीवन में तरक्की के बड़े और विशेष अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। इसी महीने में आप नया वाहन, प्रॉपर्टी आदि भी खरीद सकते हैं। रुके हुए कार्यों में आपकी गति आएगी, विवाद आपके सुलझेंगे और आपके हक में ही फैसला आएगा। यदि किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें भी आपको विजयी प्राप्त होगी, फैसला आ जाएगा। यह महीना आपकी आर्थिक उन्नति के लिए बेहद खास है, परंतु छिपे हुए शत्रु भी बनेंगे, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको अपना ऊर्जा क्षेत्र यानी अपना ऑरा बहुत मजबूत रखना है, पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहना है, सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर, अपने मन में प्रवेश करवाना है, भक्ति भाव में रहना है, धर्म, पूजा पाठ अनुष्ठान और गुरुओं पर पूरा विश्वास बनाकर रखना है, अपना विशेष ख्याल रखना है। मई का महीना आपके जीवन के लिए बेहद खास है। बात करते हैं जून के महीने की। यह शुक्र से प्रभावित महीना है, अतः इस महीने में आप खूब धन कमाएंगे, मान सम्मान कमाएंगे, साथ ही साथ भोग विलास की वस्तुएं भी अपने जीवन में लेकर आएंगे, यानी लग्जरियस आइटम आप खरीदेंगे और सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे अपने जीवन में। साथ ही साथ इस महीने में आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। यदि वैवाहिक बंधन में आप बंधे हुए हैं पहले से, तो प्रेम आपका आपस में और बढ़ेगा। आपकी जरूरतें इस महीने में पूरी होंगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, नए प्रेम संबंध बनेंगे। परंतु शुक्र प्रधान महीना होने के कारण, सूर्य की शुक्र से शत्रुता होने के कारण कहीं ना कहीं नकारात्मक गुण भी आपके अंदर देखे जाएंगे, जैसे कि आपके मन में काम वासना बढ़ेगी, अनैतिक प्रेम संबंधों में आप पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपके साथ घटित हो सकते हैं। मन में आपके लालच की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आप गलत कदम उठा सकते हैं, लालच भरा कदम उठा सकते हैं, जिसकी वजह से एक तरफ आपकी धन हानि होगी, दूसरी तरफ आपका मान सम्मान भी जाएगा, इसमें भी क्षति होगी। तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ मान सम्मान का नुकसान होगा। यदि आप नियंत्रण खो बैठते हैं, भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी इस महीने में। हालांकि यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा और पुरानी जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उन परेशानियों से बाहर निकलने में बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। इस महीने में आप कोई ठोस कदम उठाएंगे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। बात करेंगे जुलाई के महीने की, तो जुलाई का महीना केतु प्रधान है, साथ ही शुक्र और केतु की युति लगभग पूरे महीने रहेगी, जो आर्थिक धोखे की ओर इशारा कर रही है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक धोखा होगा, वैवाहिक जीवन में तनाव व अलगाव होगा। इस महीने आपके साथ पैसे को लेकर कोई फ्रॉड हो सकता है, भावनात्मक फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है, कोई आपको ठग सकता है, कोई दुर्घटना या हादसा आपके साथ हो सकता है, किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या बंधन, क्योंकि केतु जो है वह तंत्र मंत्र को भी आकर्षित करता है, तो किसी प्रकार की तांत्रिक या बंधन क्रिया भी आपके ऊपर हो सकती है, तो थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वैसे तो हम रोज प्रतिदिन आपके लिए कार्यक्रम लाते ही हैं, जिनमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करते रहते हैं, बचाव के तरीके भी बताते हैं, उपाय क्रियाएं भी बताते हैं, लेकिन पहले से ही आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहना है इस जुलाई के महीने में आपको। इतनी सब परेशानियों के बावजूद भी जुलाई यानी 16 जुलाई के बाद चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 15 जुलाई तक आपको ज्यादा सतर्क रहना है, उसके बाद चीजें आपके पक्ष में, आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। इस बीच कोई नया कार्य ना करें, यानी 15 जुलाई तक कोई भी नया कार्य ना करें, किसी पर अंधा विश्वास ना करें, पैसे का लेन देन अपने हाथों से ही करें, वह अपनी सुरक्षा भी करें। आपके ऊपर कोई घात हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है, आपको चोट पहुंचाई जा सकती है। अपने धन, अपने रिश्तों को भी बचाएं। यह महीना आत्मनियंत्रण का है, सावधानी और फूक फूक कर कदम रखने का है, तो आप सकुशल बाहर निकल जाएंगे। हालांकि कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं, जिन्हें महामाई पर पूर्ण विश्वास है या अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास है, उनका तो बाल विवाह का नहीं होगा, लेकिन जो सामान्य जन है उनके लिए खतरे की घंटी है जुलाई के महीने में।
बात करेंगे अगस्त के महीने की। अगस्त का महीना शनि प्रधान है, इसलिए इस महीने में जीवन की गति धीमी रहेगी। साथ ही सूर्य बुध गुरु युति आपको समझदार बनाएगी, धार्मिकता आपके मन में बढ़ेगी और आप सोच समझकर कार्य करेंगे। अपने अनुभवों का आप पूरा प्रयोग करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण ठोस निर्णय आप लेंगे। अपने और परायों का सही ज्ञान आपको इस महीने में हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव हमेशा सत्य का आभास कराते हैं। कहते हैं ना, बुरे वक्त में अपने और पराये दोनों का सही ज्ञान हो जाता है, वही होगा। भावनात्मक रूप से आप थोड़े से सख्त और चालाकी भरे निर्णय लेंगे, यानी स्वार्थी निर्णय लेंगे। 17 अगस्त के बाद आपके बनते हुए कार्यों में बाधाएं आएंगी। सिंह राशि में ही सूर्य केतु से युति बनाएंगे, जिससे सूर्य खराब होंगे, जो आपको मान सम्मान की हानि कराएंगे, धन की हानि कराएंगे और सरकारी सहायताएं भी रोकेंगे। यह महीना शांति से अपने ऊपर विश्वास रखते हुए बिताना है। इस महीने में कोई भी नया सामान ना खरीदें, प्रॉपर्टी आदि की डीलिंग ना करें और जितना हो सके उतना पूजा पाठ अनुष्ठान में अपनी रुचि को जगाएं, प्रवचन सुने, भजनें सुने और प्रभु के नाम का स्मरण करें और विशेष अनुष्ठान भी कर सकते हैं। इस महीने में आपको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट भी हो सकता है और आपका अपमान भी हो सकता है। कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपका अपमान कराएगी, तो थोड़ा सा सहनशील बनकर चलना है, संभल कर चलना है। बात करेंगे सितंबर के महीने की। सितंबर का महीना मंगल प्रधान है, अतः इस महीने में आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। मंगल ऊर्जा का कारक होते हैं। पूरी मेहनत से आप कार्य करेंगे और 17 सितंबर के बाद आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होने लग जाएंगे। नई नौकरी लग सकती है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपको बेहतर ऑप्शन मिलेंगे, आप बदल पाएंगे नौकरी को। पदोन्नति भी इस महीने में आपकी हो सकती है और व्यापार में आपकी उन्नति भी होगी। साथ ही साथ आपको रिश्तों में भी तनाव जो है ना चल रहा है, आपके आपसी रिश्तों में, वह भी कम होता दिखाई देगा। पारिवारिक कलह क्लेश जो भी होगा वह सुलझता दिखाई देगा। इसी के साथ साथ आपके नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, जिनका आप भविष्य में प्रयोग करने वाले हैं। कुल मिलाकर सितंबर का महीना मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेने का महीना रहेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना प्रतिफल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। बात करते हैं अक्टूबर के महीने की। तो अक्टूबर का महीना सूर्य प्रधान है और यह पूरा वर्ष भी सूर्य प्रधान ही है। तो इस महीने में आप खूब तरक्की करेंगे, जो कुछ भी आप चाहेंगे वह आपको मिलेगा, परंतु आपके अंदर अभिमान का भाव भी जागेगा और आप कुछ नजदीकी रिश्तों को अपनी आदतों से, अपनी बातों से नाराज कर देंगे। वे आपको छोड़कर जा सकते हैं। इस बात का आपको उस समय आभास नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको इसका आभास अवश्य होगा कि आपने गलती कर दी है। आप आर्थिक उन्नति तो खूब करेंगे, परंतु रिश्तों के मामले में आप नुकसान में ही रहेंगे। इस महीने में आपको स्वास्थ्य को भी लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को बहुत ध्यान देना है अपने ऊपर। माइग्रेन की समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ पुराने रोग इस महीने में उभरेंगे। अधिक मेहनत करने की वजह से आप बहुत ज्यादा थके थके और चिड़चिड़े से रहेंगे। परिवार और रिश्तों पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, इस बात का आपके मन में खेद रहेगा। महीने के अंत में आपको जोरदार झटका लगेगा, यानी कि कोई बड़ा हादसा, दुर्घटना या फिर आर्थिक नुकसान आपको सहना पड़ सकता है। बात करते हैं नवंबर के महीने की। तो यह महीना चंद्र प्रधान है, अतः इस महीने में आप भावनात्मक निर्णय लेंगे। प्रेम, परिवार और रिश्तों को अधिक महत्व देंगे, धन को कम महत्व देंगे। गुरु और केतु की युति आपको आध्यात्मिक और पूजा पाठ अनुष्ठान की ओर आकर्षित करेगी। 12 नवंबर के बाद मंगल भी इनके साथ आ जाने से उपाय, पूजा पाठ अनुष्ठान फलित होने शुरू हो जाएंगे। गुरु की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और धार्मिक अनुष्ठान आप करेंगे, विशेष पूजा पाठ करेंगे, मांगलिक कार्य करेंगे। आपको आध्यात्मिक अनुभव भी इस महीने में हासिल होंगे, यानी कि आपको अपने गुरुओं का, ईश्वर का और अपने पुरखे पूर्वजों का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। अनुभूतियां और आभास होने शुरू हो जाएंगे। आप विशेष तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे और गहरी मानसिक शांति का अनुभव इस महीने में करेंगे। इसी के साथ साथ आपके कुछ नए रिश्ते बनेंगे, दिल के रिश्ते बनेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस कराएंगे, शांति सुकून दिलाएंगे। इस महीने में आप कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदेंगे, जीवन का आनंद लेंगे। जो कुछ भी जीवन में मिला है उसी में खुश रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप काफी समझदार व्यवहार करेंगे, आध्यात्मिक, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व बनकर उभरेंगे। इस समय तक आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर चुके होंगे, सुख का अनुभव कर रहे होंगे, शांति का अनुभव कर रहे होंगे, जीवन के सुख को भोग रहे होंगे।
बात करते हैं दिसंबर के महीने की, तो यह महीना गुरु प्रधान है। अतः इस महीने में आप गहरी आध्यात्मिकता का अनुभव करेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, पारिवारिक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, विवादों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, विवादों से मुक्ति प्राप्त आप कर भी लेंगे, बड़े से बड़े विवादों को सुलझा लेंगे, समझदारी भरे निर्णय लेंगे। इस महीने में आपको त्याग जरूर करना होगा, कोई ना कोई चीज आपके हाथों से छूटेगी, आपको छोड़नी ही पड़ेगी, आप स्वेच्छा से ही छोड़ेंगे। यानी यह त्याग का महीना है, समर्पण का महीना है। अपनी कुछ चीजों को आप दूसरों को खुश करने के लिए उन्हें दे सकते हैं। यह महीना आपके लिए विशेष है क्योंकि इस महीने में आप मजबूत स्थिति हासिल कर चुके होंगे, पुराने दुख और कष्टों से आपको छुटकारा प्राप्त हो चुका होगा। जहां तक संभावना यह है कि सभी कुछ यदि आपकी जन्म पत्री में ठीक है तो आप धनवान होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल धनवान बल्कि आप आध्यात्मवान भी बन चुके होंगे, आध्यात्मिक अनुभव भी आपको हासिल हो चुके होंगे। कुछ गलतियां जो आपने की हैं उसके लिए आपके मन में पछतावा भी होगा, कुछ लोगों के साथ अनजाने में ही सही नाइंसाफी हो गई आपके हाथों से, इस बात का आपको गिल्ट भी रहेगा, लेकिन आप इन सब चीजों को भी समझेंगे कि जीवन में अच्छा बुरा सब एक साथ ही होता है। जीवन हमेशा द्विष भाव में चलता है, सिर्फ अच्छा ही अच्छा या बुरा ही बुरा जीवन में नहीं हो सकता। हर अच्छाई में बुराई और बुराई में अच्छाई, यानी आपकी थिंकिंग बहुत मैच्योर हो जाएगी। जीवन का अनुभव बोलेगा जब भी आप बोलेंगे, जीवन का अनुभव देखेगा जब भी आप कुछ देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि बेहद समझदार। इस महीने में आपको यात्राओं से बचना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। मौसम से जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। कफ, छाती में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन और शरीर में दर्द और भारीपन, थकान इस महीने में आपको रह सकता है। अब बात करते हैं उपायों की। तो यहाँ तक जो भी बातें हमने आपको बताई हैं वो गोचरों के आधार पर है, योग युतियों के आधार पर है, चंद्र राशि के आधार पर है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में स्थिति ठीक इसके विपरीत बैठी हो, यानी कोई पाप ग्रह योग बनकर बैठा हो, कोई पितृ दोष हो, गुरु चांडाल योग हो, शनि केतु का शापित दोष हो, जिसमें दूसरे के कर्मों का दुख आप भोगेंगे, शनि राहु पिशाच योग बन के बैठा हो। ऐसे ऐसे भयानक योग हैं जो यदि बने हुए हैं तो यह जो पूरा वर्ष है 2026 का, यह आपके लिए नरकीय होने जा रहा है। याद रखना कि सूर्य जो है ना बहुत ही उजला, बहुत ही साफ, बहुत ही सफेद है। यदि जरा सा भी एक दाग, एक छींटा पड़ता है सूर्य के ऊपर तो सूर्य मैला हो जाता है, खराब हो जाता है, और खराब सूर्य बहुत ज्यादा अपमान कराता है, बहुत ज्यादा धन हानि कराता है, बहुत ज्यादा दुख देता है, कष्ट पीड़ा देता है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी प्रकार का दाग लेकर आगे ना जाइए, जन्म पत्री को दिखा दीजिए। जन्म पत्री को दिखाएंगे तो तुरंत पता लग जाएगा कि क्या योग युतियां हैं, क्या दोष हैं, क्या महादशा अंतर्दशाएं हैं। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती हैं जन्म पत्री के माध्यम से। कहने का मतलब यह है कि जब आपको कुंडली दिखाने के बाद दोष बताए जाएंगे तो उपाय भी बताए जाएंगे। उपाय करने से वो दोष दूर हो जाएंगे और आप एक उजली चादर लेकर नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। और फिर देखिए कि कैसे जो हमने बताया है उनसे भी ज्यादा फल, प्रतिफल आपको प्राप्त होंगे। ये 2026 जो है ना, ये उपलब्धियों का वर्ष है, जीवन के नव आरंभ का वर्ष है। वो सब कुछ आप इस वर्ष कर पाएंगे जो अब तक आप कर नहीं पाए, सिर्फ सपना देखते रहे हैं। बशर्ते कंडीशन एक ही है कि किसी प्रकार का कर्जा, किसी प्रकार का दायित्व लेकर नहीं जाना है। जो आपकी कुंडली में पाप ग्रह योग हैं उन्हें मिटा लेना है, वरना फिर भविष्यवाणी सत्य हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। एक ऐसा उपाय जो भूमि, भवन और वाहन का सुख आपको अवश्य देगा ही देगा। ध्यान से सुनिए, पिछले कार्यक्रम में भी बताया था, फिर बता देते हैं कि एक लाल रंग का 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, कोरा कपड़ा होना चाहिए। इसके अंदर 6 चुटकी सिंदूर लेनी है, 6 फूल वाली पूंछ वाली लौंग लेनी है, और 9 लाल बिंदी लेनी है, और 6 पीली कौनियां लेनी है, और 9 मुट्ठी अपने कुल खानदान की जो उपजाऊ जमीन है वहां से साफ सुथरी मिट्टी लेनी है, और इन्हें एक पोटली के रूप में बांध लेना है, और इसे ले जाकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। किसी भी मंगलवार को इस उपाय को करना है, हनुमान जी के चरणों में समर्पित करके, और वहां बैठकर हनुमान जी से निवेदन करना है कि जो भी आपसे या आपके कुल खानदान में किसी से भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें, अबोध बालक जानकर, और भौतिक सुखों में से इन सुखों को यानी भूमि, भवन और वाहन का सुख आपको लाकर देवे। मंगल, गुरु, शुक्र, बुध सभी ग्रहों के यहाँ पर उपाय हो रहे हैं, और हनुमान जी की कृपा से सारे ग्रह सकारात्मक हो सकते हैं, चाहे फिर शनि हो, चाहे फिर राहु केतु हो, या मंगल हो, या कोई अन्य ग्रह ही क्यों ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को आपको करना है।
इस पोटली पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगा देना है। फिर इस पोटली को ले जाकर जल विसर्जित कर देना है। बहते हुए जल में ही डालना है और साफ स्वच्छ जल में डालना है। ऐसा नहीं कि कोई नाला कहीं निकल रहा है और उसी में डाल दिया। महान लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे विचित्र काम कर लेते हैं कि सोचकर आश्चर्य होता है कि ये क्या कर रहे हैं, सद्बुद्धि कहाँ चली गई इनकी। तो बहते हुए साफ स्वच्छ जल में नदी में ही विसर्जित करें, कोशिश करें इस बात की। फिर 27 दिन तक इंतजार करें। 27 दिन के अंदर अंदर आपको जरूर शुभ घड़ियां प्राप्त होंगी इन चीजों की। अगर मान के चलते हैं नहीं होता है तो 27 दिन के बाद फिर से इस उपाय को कर लें। 2 बार इस उपाय को करने की जरूरत है, उतने में ही आपका काम 101% बनेगा। दूसरा बड़ा उपाय यह है कि सूर्य देवता को पूरे वर्ष जल समर्पित करना शुरू करिए, यानी कि अर्घ दीजिए। सूर्य जब उदित होते हैं उससे पहले जाग जाइए, स्नान आदि करके सूर्य देवता उदित होते हैं उन्हें अर्घ दे दीजिए। और अर्घ देते समय थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुड़, लाल रंग का एक पुष्प और सिर पर कपड़ा रखकर सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। तांबे के लोटे में जल भरकर ही अर्घ देना है, ठीक है। अर्घ देना प्रारंभ करिए और अपने पिता की सेवा करिए। माता और पिता को उपहार दीजिए नव वर्ष प्रारंभ होने पर, और देखिए कि कैसे पूरा वर्ष आपके लिए सौभाग्यशाली बन जाएगा। बाकी महामाई से जुड़े रहिए, महामाई की कृपा और आशीर्वाद रहेगा तो अपने आप ही आपके कर्म ऐसे हो जाएंगे, आपका वातावरण ऐसा हो जाएगा, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि हर कार्य में आपको सिर्फ सफलता ही मिलेगी। याद रखना, महामाई साथ में हो, इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता है। तो चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।